ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने। उत्तराखंड सूत्र के अंदर विनीत का लक्षण लिखा, आना निर्देश करे गुरु ने मुबाई काले। गुरु के समान कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे चलना, पास में कैसे बैठना। गुरु समीप हो तो थोड़ा दूर बैठना, पास में नहीं बैठना। और गुरु की आज्ञा और निर्देश पर चलना। आज्ञा का मतलब गुरु ने जो आज्ञा कर दी वो, निर्देश का मतलब वो कहते कुछ नहीं परंतु उनका एक निर्देश इशारा होता है। गुरु क्या चाहता है शिष्य समझे और उसका अनुसरण करे। ऐसे सुधर्मा स्वामी के शिष्य जम्बू स्वामी अपने गुरु के बहुत समीप आकर के बैठ जाते हैं और उनसे विनयपूर्वक पूछते हैं कि प्रभु, भगवान महावीर ने जो उपासक दिशांक सूत्र बताया मुझे भी कृपा कीजिए। और वो विनीत होकर के भगवान की वाणी सुनने के लिए अब सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को सुना रहे हैं कि भगवान महावीर विहार करते हुए एक बार वाणिज्य ग्राम में पहुँचे और जैसे राजा अजातशत्रु भगवान का समोसरण लगा हुआ था वहाँ पहुँचा, ऐसे ही वाणिज्य ग्राम में कुलाक्ष नामक का सन्निवेश का अर्थ होता है जैसे कॉलोनी, जैसे कि एक कॉलोनी है 500 सवा 500 घर की, ऐसी वो बड़ी कॉलोनी थी। उसको कुलाक्ष सन्निवेश आनंद श्रेष्ठी वहाँ रहता था और उसका वर्णन किया है कि कॉलोनी के चारों ओर 4 दीवारें बनी हुई थी और बहुत कलाएँ थी। साहूकार आनंद जैसा था वो बहुत संपन्न था, बहुत संपत्ति थी उसके पास और संपत्ति का वो अहंकार नहीं करता था, बहुत दानवीर था। और सभी लोग उस अनंत श्रावक के पास आकर के सलाह करते थे, विचार विमर्श करते थे। कोई समस्या होती तो अनंत के पास आकर के सुनते थे, सुनाते थे। अनंत उनको बहुत सलाह देता था, प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी राय देता था। बुद्धिमान व्यक्ति धन और यौवन का अभिमान नहीं करता है कि लक्ष्मी चंचला है, यौवन भी चंचला है। क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की है जिंदगानी। क्यों अभिमान करे थोड़े दिन की है जिंदगानी। आता है वो जाता है, आता है वो जाता है। फूल खिले मुरझाता है, फूल खिले मुरझाता है। दुनिया है आनी जानी, क्यों अभिमान करे प्राणी। थोड़े दिन की है जिंदगानी, क्यों अभिमान करे प्राणी। मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए अपने यौवन का, अपने धन का, संपत्ति का, क्योंकि पता नहीं कब लक्ष्मी चंचला है, आती है चली जाती है। जवानी स्थिर नहीं रहती, बचपन जवानी बुढ़ापा किसी का नहीं रहता। बचपन बीता, जवानी आई, बुढ़ापा आया, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। तो आनंद श्रावक निराभिमानी था, विनीत था, संपत्ति बहुत थी, पूरा उनका वर्चस्व था और बड़े बड़े सेठ उनके पास सलाह लेते थे और
शरीर से भी संपन्न था और उनको वो अच्छी तरह वो सलाह देता था। गुणवान था, धनवान था, विदेश यात्रा करता था। और तो अनंत श्रावक ने सोचा कि मेरे पास पुण्य के कारण धन तो है, परंतु मुझे धर्म नहीं मिला। देखो, आपको धन तो मिल जाता है, परंतु धन मिल गया और धर्म नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। तो यदि आप पुण्यवान हैं, बहुत संपत्ति आपके पास है, तो आप सोचिए कि धर्म आपके जीवन में आया कि नहीं। अनंत श्रावक बाद में बनता है, उनको पता नहीं था कि गृहस्थ धर्म क्या होता है। तो सोचा मेरे पास धर्म नहीं है, धर्म लेने के लिए मुझे भगवान के समूह में जाना चाहिए। जब राजा अजितशत्रु भगवान के समूह में गया है तो मुझे भी जाना चाहिए। धन का क्या भरोसा, आज है कल को नहीं रहेगा। तो यदि आपके पास धन प्रचुर मात्रा में है तो सोचिए कि आपके पास धर्म है, और धर्म है तो आप श्रावक हैं, आपको श्रावक के 12 व्रत लेने चाहिए। बहुत आसान है आपके लिए, और 12 व्रत धारण करने के बाद आपका जीवन एक मर्यादित हो जाता है। जैसे साधु के 5 महाव्रत है, साधु श्रावक के 12 अनुव्रत है। 12 अनुव्रत ले लेते हैं, सच्चे श्रावक बन जाते हैं। वैसे तो सबको श्रावक जी कहा जाता है, श्रावक नहीं, परंतु यदि आप 12 व्रत लेते हैं सच्चे श्रावक बन जाते हैं। तो आनंद ने पूछा कि मैं संपन्न हूँ, गुणवान हूँ, संस्कारी था, जाति संपन्न था, कुल संपन्न था, परंतु मेरे भीतर अभी धर्म नहीं आया। धर्म आने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे पता नहीं गृहस्थ धर्म क्या है, साधु धर्म क्या है। तो जानने के लिए वो भगवान के समूह में जाते हैं। आप लोग पुण्यवान हैं, आपके पास धन संपत्ति है, बहुत अच्छी बात है। पुण्य से आपको सुख सुविधा मिल सकती है, गाड़ी बंगला मिल सकता है, और जो आप चाहो आपको प्राप्त कर सकते हैं, भाई बंधु सब मिल सकते हैं। ये पुण्य की उपलब्धि है, परंतु पुण्य से धर्म नहीं मिल सकता। धर्म अलग है, पुण्य अलग है। पुण्य एक प्रकृति है कर्म की, धर्म आपका स्वभाव है। धर्म कैसे मिलता है, 9 प्रकार का पुण्य, 18 प्रकार का पाप। तो पुण्य कर्म अच्छा, आपने किसी को दान दिया तो आप पुण्यवान बन जाते हैं। शालीभद्र ने खीर का दान दिया था, कितनी संपत्ति हो गई थी। तो गृहस्थ को दान देना ही चाहिए यथाशक्ति, जो भी आपके पास है व्यर्थ नहीं जाता। 4 दान, शील, तप और भावना। यथाशक्ति दान, शील, संयम का पालन, तप करना और अच्छी भावना रखना। तो पुण्य से सुख साधन तो मिलते हैं, परंतु पुण्य से विवेक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आपका पुण्य विशेष है, आपके पास सारे साधन हैं, किंतु पुण्य प्राप्त होने के बाद भी आपको धर्म जीवन में नहीं मिलता। अनंत श्रावक ने सोचा, कुल्लाक सन्निवेश में प्रसिद्ध व्यापारी था, सेठ था, और जानता था मेरे पास पुण्य से बहुत कुछ है, विदेशों में व्यापार करता था, परंतु मुझे धर्म नहीं पता। तो इसलिए वो अपने मित्रों के साथ, साथियों के साथ भगवान के समूह शरण में जाता है, भगवान को उसी प्रकार वंदन करता है जिस प्रकार अजितशत्रु राजा ने सचित वस्तु का त्याग, अचित का विवेक, उत्तरासन किया, दूर से भगवान को वंदन किया और एकाग्रचित्त होकर के भगवान के समूह शरण में बैठ जाता है। तो अनंत श्रावक को भगवान ने क्या उपदेश दिया, श्रावक धर्म का उपदेश दिया। श्रावक धर्म क्या होता है, साधु धर्म क्या होता है, भगवान ने फरमाया, भगवान ने समझाया। और जैसे ही उन्हें सुना तो भगवान के चरणों में खड़ा हो जाता है, प्रभु मैं साधु नहीं बन सकता, परंतु मुझे श्रावक धर्म प्रदान कीजिए। भगवान ने सुहम देवान दिया। भगवान समूह शरण में जा कर के भगवान किसी को आदेश नहीं देते, निर्देश नहीं देते, जो जैसी जिसकी भावना होती है उसके अनुसार भगवान कहते सोहम देवानुपी।
जैसे आपकी आत्मा को सुख आप वैसा ही कीजिए। तो भगवान श्रावक के व्रत ले लेते हैं। उसके भीतर अनंत कैसे भाव उठे कि मुझे भगवान के पास जाना है। ये भी आपका कोई पूर्व कर्म का संस्कार होता है कि आप गुरुजनों के पास जाते हैं, शंका समाधान करते हैं, फिर आपकी भावना होती है कि मैं श्रावक बन जाऊं। ऐसे ही वो श्रावक बना एकदम नहीं। जैसे आप चूल्हा है, चूल्हे में यदि एक चिंगारी भी है, आप फूंक मारते हैं तो चूल्हा जल जाता है। यदि एक चिंगारी नहीं है तो कितना ही फूंक मारो, बल्कि वो धूल आपके मुख पर आ सकती है। तो एक चिंगारी भी आपके भीतर हो, जानकारी कि मुझे जानकारी लेनी है, तो आप आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आप देखते हैं शिलाखंड पड़ा है, पत्थर है, आप एक चोट मारते हैं, पत्थर नहीं टूटता, दूसरी मारते हैं नहीं टूटता, तीसरी मारते हैं थोड़ा नहीं टूटता, चौथी पांचवी बार मारते हैं तो पत्थर टूट जाता है। तो क्या समझते हैं आपने पांचवी बार थोड़ा मारा आज आप, तब तो नहीं। जैसे पहली बार आपने चोट मारी तो टूटा नहीं, परंतु वो चोट पत्थर पर पड़ी, दूसरी बार पड़ी चोट पड़ी, तीसरी बार पड़ी, पत्थर का बीच का हिस्सा खंड खंड होने लगा, पांचवी बार पत्थर टूट जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे जैसे आप गुरुजनों के पास जाते हैं, साधुजनों के पास जाते हैं, तो आपको एकदम चोट नहीं पड़ती, क्योंकि मिथ्यात्व और समकत की जंग है। यहाँ मिथ्यात्व बहुत भारी है। आप भगवान की वाणी भी सुनते हैं, आप शिविर भी करते हैं, फिर भी मन कहीं ना कहीं डावाडोल हो जाता है, मिथ्यात्व में ले जाता है। इसलिए बार बार आपको भगवान की वाणी सुनो, ध्यान शिविर करो, सत्संग में जाओ, और जा कर के आप फिर चोट पड़ती है तो आप सुधर जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं, सच्ची वाणी तो यही है, इसके ऊपर कुछ नहीं। तो आप देखें कि अनंत किस प्रकार वो भगवान के सम्मुख में जाते हैं, भगवान के पास जा कर के वाणी सुनते हैं। उसकी चर्चा हम फिर करेंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक आपके भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मैं जीवात्मा, मैं अष्टगुणों से संपन्न परिपूर्ण आत्मा, मन बुद्धि के पार चले जाए, विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। किसी विचार, संस्कार, धारणा को महत्व न दे, अपने भीतर चले जाएं। भीतर सुख है, शांति है, संपन्नता है, परिपूर्णता है। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो, जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका
मंगल, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अवजायनंग, नमो लोहे सब सावनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल, प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।